तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज सेट 3.1 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इन गोल्ड। तो एक मर्चेंट था, कहां पर था? पोर्ट सिटी, लोथल के पोर्ट सिटी में था। ठीक है, वो क्या करता था? स्पाइसेस देता था, कॉइन्स लेता था, कॉपर कॉइन्स। ठीक है, कॉपर इनगॉट्स लेता था। ठीक है, ही रिसीव्स 15 इनगॉट 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग। तो हर 2 बैग के लिए उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं। राइट नाउ अब हमको क्या पूछा है? इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट। ठीक है, अब उसने क्या किया? 12 बैग स्पाइसेस के लेके आया, तो उसको कितना आप कॉपर इनगॉट्स मिलना चाहिए? ठीक है, विल ही लिव विथ। ठीक है, ये हमको पूछा है। राइट, तो चलो इसको करते हैं। तो जो पूछा है वो तो हम लिखेंगे। राइट, क्या लिखेंगे? लेट ही विल गेट एक्स इन गॉड। ठीक है, ही विल गेट एक्स इन गॉड, बराबर है। नाउ समझ में आ गया? कितना मिलेगा? एक्स मिलेगा। नाउ फ्रॉम कंडीशन, अब यहां पर कंडीशन क्या है? फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा? 15 इनगॉट इज इक्वल टू 2 बैग्स। 15 इनगॉट में कितनी मिल रही है? 2 बैग मिल रही है। नाउ अब हमको पूछा गया 12 बैग्स। ठीक है, कितने में मिलेगी? तो एक्स इनगॉट में मिलेगी, वही तो हमको निकालना है, बराबर है। नाउ अब यहां पर ये देखो, मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। तो 15 गुणिला 12 भागेले 2 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बराबर है। इस तरह से होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा इसको और एक तरीका है, 15 भागेला एक्स इज इक्वल टू 2 भागेला 12। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, बराबर है। तो मैं इसको दोनों को उल्टा कर देता हूं, एक्स भागीले 15 इज इक्वल टू 12 भागीले 2, ये ऐसा कर सकता हूं। उसके बाद अब दोनों साइड में मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने इसको काटा है, यहां पर ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू 12 गुणिला 15 भागीले 2, ये आ गया। ठीक है, नाउ अब 2 6 12। ठीक है, तो x कितना आ गया बेटा? 15 गुणिला 6 आ गया। 15 15 15 75, 15 6 90। तो कितना मिलेगा बेटा? 19 इनगॉट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, तो उसको कितने मिलेंगे बेटा? 90 इनगॉट्स। राइट, तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ ईशांगो बोन। तो ईशांगो जो बोन था उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे थे, क्या है? 11 13 17 19, ये नंबर है, बराबर है ना। अब हम चला, व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन? इस नंबर में क्या कॉमन है, ये हमको पूछा है। उसके बाद और क्या पूछा है बेटा? उसके बाद पूछा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट द पैटर्न। अब बेटा यहां पर आप देखोगे ये 11 है, उसका 13 है, उसका 17 है, उसका 19 है। तो ये क्या है बेटा? ये सब प्राइम नंबर है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। अब यहां पर बोला है नेक्स्ट लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। तो इसके बाद जो नेक्स्ट 3 नंबर आएगा उसको करना है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा? 23 है, 29 है और 31 है। ठीक है, यही है इसके अंदर के नंबर कौन सा आएगा? 23, 29 और 31। राइट, तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड करते हैं। तो चलो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या हो रहा है? वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, अब क्लोज अंडर एडिशन मतलब क्या है? क्लास 8 में आपने पढ़ा है, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जैसे अपन करेंगे 5 + 3 क्या होता है? 8 होता है। राइट,
3+5 ये भी 8 होता है, यानी अल्टी पल्टी कर लो, आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, नाउ आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अब क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं, यानी अगर किसी नंबर को अल्टी पल्टी करके उसका सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। चलो चेक करते हैं। जैसे 5 - 3 मैंने किया, कितना है बेटा, 2 आया, ये एक नेचुरल नंबर है। नाउ 3 - 5 कितना आ गया, -2 आ गया। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर हो गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, नो आएगा। तो यहां पर नो आएगा। ठीक है, और एग्जांपल क्या है बेटा, 5 - 4 कर लो, 1 आता है, 4 - 5 -1 आता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये इंटीजर है, तो आंसर क्या आता है, नो आता है। तो यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज सेट 3.1 का चौथा और आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। तो यहां पर ये क्या क्या कर रहा है, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड टू जॉइन देयर फिंगर्स टू काउंट। तो जो एंशिएंट इंडियन थे वो क्या करते थे, अपनी फिंगर्स को यूज करते थे, ठीक है, गिनने के लिए। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, और ये प्रैक्टिस आज भी दिखती है, राइट। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, हर फिंगर में 3 जॉइंट है, ये वाला, 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 ये वाला। ठीक है ना, और फिंगर को हम क्या, हमको या क्या यूज कर रहे हैं, हम गिनने के लिए। एंड थंब इज यूज टू काउंट दैट, लिखा है। नाउ हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो एक हाथ में कितने कर सकते हैं, और इसमें 3 3 12 हो गए। हर इसमें हम कितने कर सकते हैं, 12 नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 12 वी कैन काउंट, वी कैन काउंट 12। ठीक है, हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। और जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था उसको हम कहते थे बेटा डीओ डेसिमल। और ये कहां पर यूज होता है, था तो आवर यूज करने के लिए, यानी 12 आवर्स, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा, पांचवा, छठवां घंटा, सातवां, आठवां, नौवां घंटा, 10वां, 11वां, 12वां घंटा, 12 आवर्स। ठीक है, राइट। तो यहां पर बेटा आपकी ये एक्सरसाइज सेट 3.1 खत्म होता है। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।